हाथ को रोजगार और काम कैसे मिलेगा, इस पर पहला हमारा फोकस होगा अखिल भारतीय पंचायत परिषद का। और जब हर हाथ को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वहाँ की जो संस्कृति है, जो संस्कार है और जो वहाँ के रीति रिवाज है, वो भी हमारा दूसरा उद्देश्य होगा। तरिया, वहाँ के आम बगीचा, वहाँ की खेत बाड़ी, वहाँ का पशुपालन, वहाँ का चिकित्सा, शिक्षा, ये हूँ जो हमारे जरूरी उस अखिल भारतीय पंचायत परिषद में रखे गए हैं कि वहाँ की ग्राम सभा के द्वारा यह बात को रखा जाएगा कि आवश्यकता क्या है। और वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो हमारे 5 पर 10 मेंबर 11 होंगे और जो निर्वाचित, अब बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद कोई राजनीतिक दल नहीं है। लोगों को देख भ्रमित होता है कि जब कोई पंच या एनजीओ किसी के नाम आ जाते हैं तो बोले अलग इकाई, अलग संगठन। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि में रहने वाले वो सभी गांव, यह पूरी उस माँ भारत माता की आराधना पूजना, उसको कैसे हम श्रृंगार करें और वहाँ के रहने वाले लोग कैसे सुखी सुविधा रहे। जैसे मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ महतारी, तो छत्तीसगढ़ महतारी के भी यही सपना है कि हमारे गांव घर जंगल जल जंगल जमीन कैसे प्रकृति हरा भरा रहे। तो ये 29 विषय पर हमारा कार्य जो अखिल भारतीय पंचायत के कार्य चालू गए। हम जहाँ तक माया दत्ता जी उपस्थित है, करके काल मोड़ फोन से गोट बात हुई, और जिस तरह से रायगढ़, सारंगढ़, चांगीर, बिलासपुर, रायपुर काफी समय से 20-22 साल से काम कर रही हैं, ऐसी प्रतिभावान महिलाओं को हम आगे लाकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद से जोड़कर आप जैसे नरेंद्र पांडे जी जो लेखनी, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक, ऐसे भी हर विषय के विशेषज्ञ, ये ग्राम कैसे बनेगा? खाली बातों से नहीं होगा। यदि उसको हाथ ना हो काम करने वाले, तो आपकी शिक्षा किस काम? तो जो काम करेगा, इसलिए हमें जरूरी है उनको विश्वास कर लेकर उन्हीं के द्वारा उन्हीं का काम उन्हीं के गांव को करवाना, ये मुख्य उद्देश्य है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का भी मकसद यही है कि हम ग्राम पंचायतों को सबल करें। जब पंचायती राज बना हुआ है तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि फिर अखिल भारतीय पंचायत परिषद काम क्या है। बात केवल इतना है कि विधेयक बनने के बाद में अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उन्हें पूरा ज्ञान दिया जाता नहीं है, इसलिए वो अपने अधिकारों को ठीक से समझते नहीं। और अधिकारों को नहीं समझते तो केवल 4-5 विषय पे काम हो पाते हैं, जैसे रोड, नाली, पुलिया, और अधिक हुआ तो आवास बना दिया। तो केवल ईंटें, कंकड़, पत्थर को एक जगह इकट्ठा करके मंदिर बना देना, इमारतें गढ़ देना, ये विकास तो नहीं है। जब मैं गांव की संस्कृति की बात करता हूँ तो उस मूल स्वरूप के साथ में देखना चाहता हूँ जो गांव मैंने बचपन में देखा था। वो गांव जो अभी भी बस्तर में बसता है, वो गांव जो अभी भी लैलुंगा और जशपुर में रहता है, वो गांव जो सरगुजा और बगीचा में बसता है, मैं उस गांव की बात करता हूँ जो अभी भी शहर की उन बड़ी बड़ी इमारतों की और बड़े बड़े एसी और मशीनों से दूर है। उन विकास के उसको साथ ले जाना ही केवल विकास नहीं होगा, बल्कि जैसा उदय जी ने कहा कि मेरा वो तालाब मुझे दे दो, मेरा वो पनघट मुझे चाहिए, मेरे वो आम के, जामुन के, मुंदे का बगीचा चाहिए जहाँ पे मैं टायर लगा करके फिर सावन के झूले झूल सकूं। वह गांव मुझे नई क्रांति के साथ चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद और ऐसी महिलाएं जो स्वयंसेवी संस्था चला रही है, जो महिलाओं को सशक्त कर रही है, हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि आपको भी इस मुहिम में आना चाहिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं।